अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि क्या आपने कभी ऐसा ख्वाब देखा या कोई एक ऐसी चीज देखी सोते हुए जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं की हो, या आपको लगा हो कि यह बहुत रियल या रियलिटी से करीब हो। तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। सोचिए, आज रात जब आप सोने के लिए जाएंगे, आप बिस्तर पर लेटेंगे, आंखें बंद होंगी, कमरे की लाइट्स बंद होंगी, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगेगा। लेकिन एक सवाल है, ऐसा सवाल जिस पर अक्सर लोग कभी सोचते ही नहीं। आखिर नींद है क्या? क्यों हर रात हम इस दुनिया से बिल्कुल बेखबर हो जाते हैं? और सबसे हैरत अंगेज बात, कुरान ने नींद को सिर्फ आराम नहीं कहा, बल्कि अल्लाह ने एक ऐसी बात बताई जो इंसान को हिला कर रख देती है। हर रात अल्लाह तुम्हारी रूह को कब्ज करता है। जी हां, आपने सही सुना, हर रात। लेकिन फिर सुबह क्या होता है? रूह वापस कैसे आती है? और अगर अल्लाह चाहे तो क्या वो रूह को वापस भेजने के बजाय अपने पास रोक सकते हैं? आज की वीडियो में हम कुरान की रोशनी में नींद का वो राज जानेंगे जिसके बारे में अक्सर लोग गाफिल रहते हैं। और हो सकता है इस वीडियो के बाद आप आज रात सोने से पहली बार सच में सोचें कि अगर ये मेरी जिंदगी की आखिरी रात हुई तो। सोचिए, दुनिया का पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जब उन्होंने पहली बार नींद का तजुर्बा किया होगा तो क्या महसूस हुआ होगा? एक लम्हा आप होश में हैं और फिर आंखें बंद हो जाती हैं और अचानक आपको कुछ याद नहीं रहता, ना वक्त, ना जगह, ना दुनिया। आप बिल्कुल बेखबर हो जाते हैं। आज साइंस ने नींद के बारे में बहुत कुछ बताया है, लेकिन एक सवाल का जवाब साइंस के पास भी नहीं। कॉन्शियसनेस यानी शऊर असल में क्या है? और जब इंसान सोता है तो वो कहां चला जाता है? क्योंकि जिस्म तो वहीं रहता है, दिल भी धड़कता रहता है, सांस भी चल रही होती है, लेकिन फिर वो मैं जो आप हैं वो कहां होता है? इसी जगह कुरान हमें एक हैरत अंगेज बात बताता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो मौत के वक्त भी रूहों को कब्ज करता है और नींद के वक्त भी। सोचिए, हर रात जो आप करते हैं वो असल में अल्लाह पर पूरा भरोसा करना है। आप अपनी जान अल्लाह के हवाले कर देते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि सुबह वापस मिलेगी। लेकिन यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर हर रात रूह कब्ज होती है तो फिर कुछ लोग ख्वाब क्यों देखते हैं और कुछ लोग बिल्कुल अंधेरी खामोशी में क्यों चले जाते हैं? जवाब बहुत दिलचस्प है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने सिर्फ 10 मिनट की नींद ली, लेकिन ख्वाब में पूरी कहानी चल रही थी? कभी आप किसी शहर में घूम रहे होते हैं, कभी स्कूल में, कभी बचपन में, कभी किसी ऐसे इंसान के साथ जो सालों पहले दुनिया से जा चुका होता है, और फिर आंख खुलती है, सब खत्म, बस कुछ यादें रह जाती हैं। इंसान हजारों सालों से ख्वाबों के राज को समझने की कोशिश कर रहा है, बादशाहों ने भी, फलसफियों ने भी, साइंटिस्ट ने भी, लेकिन ख्वाब आज भी एक राज है। इस्लाम हमें बताता है कि हर ख्वाब एक जैसा नहीं होता। कुछ अल्लाह की तरफ से होते हैं, कुछ इंसान के रोजाना ख्यालात के असर होते हैं, और कुछ परेशान करने वाले ख्वाब होते हैं। लेकिन सोचिए, आपका दिमाग एक छोटी सी हड्डी के अंदर है, फिर भी वो पूरी दुनिया कैसे बना लेता है? पहाड़, समंदर, लोग, आवाजें, कहानियां, ये सब कुछ चंद सेकंड्स के अंदर कैसे तैयार हो जाता है? क्या ये अल्लाह की कुदरत की निशानी नहीं? आज सुबह जब आप जागे, शायद आपने इस बात पर गौर नहीं किया, लेकिन आपने एक मौजज़ा देखा था। जी हां, मौजज़ा। सुबह उठना एक मौजज़ा है, क्योंकि कल रात दुनिया भर में लाखों लोग सोए थे, लेकिन सब नहीं जागे। किसी की सांस रुक गई, किसी का दिल रुक गया, किसी की जिंदगी खत्म हो गई, और उन सब ने भी शायद ये सोचा होगा कि सुबह उठकर अपने काम करेंगे, लेकिन उनका कल कभी नहीं आया। और आपको अल्लाह ने एक और दिन दिया, एक और मौका, एक और चांस, एक और पेज आपकी जिंदगी की किताब में। सोचिए, अगर अल्लाह हर सुबह आपसे पूछे, मैंने तुम्हें एक और दिन दिया, तुमने इस दिन का क्या किया, तो आप क्या जवाब देंगे? अक्सर लोग कहते हैं नींद छोटी मौत है, लेकिन क्यों? फर्क क्या है? नींद में रूह का ताल्लुक जिस्म से पूरी तरह खत्म नहीं होता, इसीलिए इंसान जिंदा रहता है। मौत में ये ताल्लुक खत्म हो जाता है और फिर वापस दुनिया में लौटने का वक्त खत्म हो जाता है। सोचिए, रोज रात को अल्लाह आपको मौत की एक छोटी सी याद दिलाता है, ताकि आप गफलत में ना रहें, ताकि आप याद रखें कि एक दिन ऐसी नींद भी आएगी जिसके बाद दुनिया की सुबह नहीं होगी। अब यहां पर मैं आपसे एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ी देर के लिए अपना फोन साइड पर रखिए
और सिर्फ सोचिए, अगर आज रात आपकी जिंदगी की आखिरी रात हो तो क्या कुछ अधूरा रह जाएगा? क्या किसी से माफ़ी मांगनी थी? क्या किसी को माफ़ करना था? क्या कोई नमाज रह गई? क्या कोई वादा टूट गया? क्या कोई हक अदा नहीं हुआ? हम सब फ्यूचर के प्लान्स बनाते हैं, अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल, लेकिन कितने लोग ये यकीन से कह सकते हैं कि वो कल तक जिंदा रहेंगे? कोई नहीं। इसीलिए हर सुबह अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है। आप सो रहे हैं लेकिन अल्लाह नहीं सोता। आप बेखबर होते हैं लेकिन अल्लाह आपको दिखा रहा होता है। आपको नहीं पता आपका दिल अगले सेकंड धड़केगा ये नहीं, लेकिन अल्लाह जानता है। आपको नहीं पता कि सुबह होगी ये नहीं, लेकिन अल्लाह जानता है। कितनी अजीब बात है। दिन भर इंसान खुद को बहुत ताकतवर समझता है, लेकिन रात को एक तकिए पर सर रखते ही उसकी पूरी जिंदगी अल्लाह के हवाले हो जाती है। आज रात जब आप सोने के लिए जाएं तो जल्दी में आंखें बंद मत कीजिएगा। थोड़ा रुक जाइए, सोचिए, अल्लाह ने आज आपको कितनी नेमतें दी, कितनी बार बचाया, कितनी बार माफ़ किया, कितनी बार मौका दिया। फिर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और दिल से दुआ कीजिए, या अल्लाह, अगर मेरी रूह को वापस भेजना है तो मुझे अपनी इताअत में ज़िंदगी देना, और अगर मुझे अपने पास बुलाना है तो मुझ पर अपनी रहमत फरमाए। क्योंकि हकीकत यह है कि हम सब एक जैसी रात की तरफ जा रहे हैं, जिसके बाद कोई सुबह नहीं होगी। और उस दिन सबसे कीमती चीज़ न पैसा होगी, न शोहरत, न ताकत, बल्कि अल्लाह के साथ हमारा रिश्ता होगा। और शायद इसीलिए हर रात की नींद सिर्फ नींद नहीं, एक याद दहानी है कि ज़िंदगी अमानत है और रूह असल में अल्लाह की ही है।